एक छोटे से गांव में किसान रामू अपने परिवार के साथ रहता था। उसके पास एक छोटा सा खेत और कुछ मुर्गियां थीं, जिनसे वह अंडे बेचकर गुजारा करता था। रामू बहुत मेहनती था, लेकिन कभी कभी उसे लगता कि उसकी जिंदगी में कुछ नया नहीं हो रहा। एक दिन जब वह जंगल से लकड़ियां इकट्ठा कर रहा था, उसकी नजर एक बड़े अंडे पर पड़ी। यह अंडा बाकी अंडों से बड़ा और चमकदार था। रामू ने इधर उधर देखा, लेकिन आसपास कोई घोंसला नहीं था। अगर इसे यहीं छोड़ दूं, तो कोई जानवर इसे खा जाएगा, उसने सोचा। रामू ने अंडे को उठाया और अपने घर ले आया। उसने इसे अपनी मुर्गी के अंडों के साथ रख दिया। मुर्गी ने बिना किसी भेदभाव के उसे भी सेना शुरू कर दिया। कुछ हफ्तों बाद अंडे फूटने लगे। छोटे छोटे चूजे बाहर निकले और उनमें से एक थोड़ा अलग दिख रहा था। उसकी चोंच तेज थी, पंख मजबूत थे और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। लेकिन क्योंकि उसने खुद को चूजों के साथ ही बड़ा होते देखा था, उसे कभी एहसास नहीं हुआ कि वह अलग है। वह उन्हीं के साथ खेलता, उन्हीं की तरह दाना चुगता और उन्हीं की तरह पंख फड़फड़ाकर उछलता। समय बीतने लगा और वह बड़ा होता गया, लेकिन उसके अंदर कुछ सवाल उठते रहते। मैं बाकी चूजों से बड़ा क्यों हूँ? मेरे पंख बाकी चूजों से मजबूत क्यों हैं? मुझे उड़ने की इतनी इच्छा क्यों होती है? पर वह इन सवालों को हमेशा नजरअंदाज कर देता। एक दिन बाड़े के अंदर सभी चूजे अपनी अपनी उड़ान भरने की कोशिश कर रहे थे। वे कुछ इंच ऊपर जाते और फिर जमीन पर गिर जाते। वह भी उन्हीं की तरह कोशिश करता, लेकिन हर बार उसे लगता कि वह और ऊपर जा सकता है। मैं ज्यादा ऊंचाई तक क्यों नहीं उड़ सकता? उसने एक चूजे से पूछा। क्योंकि हम चूजे हैं, चूजे ने हंसते हुए कहा। हमारी किस्मत में ऊंचा उड़ना नहीं लिखा। जितना उड़ सकते हो उतने में ही खुश रहो। उसने यह मान लिया कि उसकी किस्मत बस इतनी ही है। अब उसने अपनी उड़ने की इच्छा को दबा दिया और बाकी चूजों की तरह रहने लगा। एक दिन वह खेतों में घूम रहा था, तभी उसने ऊपर आकाश में एक विशाल पक्षी को उड़ते हुए देखा। वह बिना किसी मेहनत के हवा में तैर रहा था, अपनी शक्तिशाली पंखों से ऊंचाइयों को छू रहा था। वह कौन है? उसने चूजों से पूछा। वह बाज है, एक चूजे ने जवाब दिया। वह पक्षियों का राजा है। कोई दूसरा पक्षी उसकी बराबरी नहीं कर सकता। क्या मैं भी उसके जैसा उड़ सकता हूँ? चूजे हंस पड़े। कैसी बातें कर रहे हो? मत भूलो तुम एक चूजे हो। चाहे जितनी भी कोशिश कर लो, तुम बाज जितना नहीं उड़ सकते। इसलिए बेकार में ऊंचा उड़ने के बारे में मत सोचो। उसने सिर झुका लिया। शायद सच में मैं सिर्फ एक चूजा हूँ। समय बीतता गया। अब वह और बड़ा हो चुका था, लेकिन उसका दिल बेचैन रहता था। उसे हमेशा लगता था कि वह किसी और चीज के लिए बना है। एक दिन एक बूढ़ा बाज गांव के ऊपर से उड़ रहा था। उसने नीचे देखा और बाड़े में उस युवा बाज को देखा जो चूजों के साथ घूम रहा था। यह यहाँ क्या कर रहा है? बूढ़े बाज ने सोचा। वह धीरे धीरे नीचे आया और बाड़े के पास बैठ गया। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बूढ़े बाज ने पूछा। मैं यहाँ रहता हूँ, उसने जवाब दिया। मैं एक चूजा हूँ। बूढ़ा बाज हंस पड़ा। तुम चूजा नहीं हो, तुम एक बाज हो। तुम्हारा जन्म ऊंचाइयों में उड़ने के लिए हुआ है, जमीन पर फुदकने के लिए नहीं। नहीं, मैं बाज नहीं हूँ, उसने विरोध किया। तो क्या तुमने कभी पूरी ताकत से उड़ने की कोशिश की? नहीं। तो कोशिश करो, बूढ़े बाज ने उसे अपने पंख फैलाने को कहा। वह डरा हुआ था, लेकिन उसने धीरे धीरे अपने पंख फैलाए। उसने हवा को महसूस किया। अब कूदो, बूढ़े बाज ने कहा। अगर मैं गिर गया तो? गिरोगे तो फिर से उड़ने की कोशिश करोगे। बाज गिरते नहीं, वे सीखते हैं। उसने आंखें बंद की और अपने पूरे आत्मविश्वास के साथ कूद गया। पहले वह थोड़ा नीचे गिरा, लेकिन फिर उसने अपने पंखों को तेजी से हिलाया। वह ऊपर जाने लगा, पहले पेड़ों के ऊपर, फिर पहाड़ियों के ऊपर। उसने हवा को अपनी त्वचा पर महसूस किया, सूरज की रोशनी को अपने पंखों पर पड़ा देखा।
मैं उड़ सकता हूँ, उसने चिल्लाया। वह और ऊपर गया, बादलों के पास। उसने महसूस किया कि उसका स्थान यही था, आकाश में, ऊंचाइयों में। अब उसे समझ आ चुका था कि वह कौन है। उसने पहली बार अपनी असली पहचान को स्वीकार किया। मैं कभी चूजा था ही नहीं, मैं हमेशा से बाज था। वह बाड़े में वापस नहीं गया। अब वह ऊंचाइयों का हिस्सा था। बूढ़े बाज ने गर्व से उसकी ओर देखा। अब तुम्हें कोई रोक नहीं सकता। उड़ो, जितना ऊंचा उड़ सकते हो। वह आसमान में उड़ गया, अपनी नई दुनिया में। अब वह कभी भी नीचे नहीं रहेगा। सीख, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हम अपने विचारों में जो